एट लास्ट हृदय को पारस ने कंटेंट बना ही अलग कर दिया माँ से सिर्फ कंटेंट की वीडियो में अपना कंटेंट दिखा। एक माँ को उसके बच्चे से दूर करना बहुत बड़ा पाप है। पति भी नहीं बन पाए ये भाई साहब। सो हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो मैं हूँ ज्योति, वेलकम करती हूँ सभी का अपने चैनल में। तो बहुत सारी बातें आज इस वीडियो में करनी है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं एक क्लिप आपके सामने दिखाऊंगी और उस क्लिप के बाद हम लोग एक रिएक्शन देंगे और इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे डिस्कशन करने ज़रूरी हैं जो पॉइंट्स कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। जब तक उन पॉइंट्स का क्लैरिफिकेशन मैं अपने एंड पे नहीं दे दूँ, मेरा रिएक्शन तब तक अधूरा ही रहेगा। तो रिएक्शन शुरू करने से पहले ये क्लिप हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे जुराब उतार दी। तो फिलहाल गाइस हम कर रहे हैं डिनर। गुड नाइट गुड नाइट। जय 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 माँ, जय जय माँ शेरा वाली। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? आया ना मज़ा? मैं जानती हूँ कि आप सबको बहुत मज़ा आ रहा है और शायद यही रीज़न है कि 3 दिन से व्लॉग ट्रेंड पे ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्लॉग आप लोगों के दिल को छू रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो हाइलाइट्स मैंने वीडियो की शुरुआत में करी थी उन पे बात करेंगे। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्लिप क्यों दिखाई, क्योंकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब ना अपने आप इस क्लिप के अंदर कैद हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो ये वीडियो देख के, ये व्लॉग देख के मेरे माइंड में आया वो यही आया कि हमेशा तलाक होने का मतलब, डाइवोर्स होने का मतलब कलंक सर पे लगना नहीं होता। ना तो ये कलंक एक औरत को सहना चाहिए और ना ही ये कलंक एक आदमी को सहना चाहिए। ना ही आप तलाक का जिम्मेदार एक औरत को बनाओ, ना ही एक तलाक का जिम्मेदार आप एक आदमी को बनाओ। और बच्चे को तो बीच में आप कभी भी मत लाओ। अगर कुछ लोगों का बोलना ये है कि पारस ने माँ से बच्चा छीन लिया, तो छीन के कहाँ दे दिया? छीन के वो बच्चा अपने पेरेंट्स के ही पास है, अपने पापा के ही पास है। और कौन सी डिक्शनरी में या कौन सा इतिहास लॉ आपको ये बोलता है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का ही प्यार चाहिए, या बच्चे पे सिर्फ माँ का ही अधिकार है, या बच्चे को सही परवरिश सिर्फ माँ ही दे सकती है? ठीक है, माँ की कमी ज़िंदगी में कोई पूरी नहीं कर सकता। माँ अपनी जगह अहम है, लेकिन बाप भी अपनी जगह अहम है। हम इस दुनिया में ना माँ की प्रशंसा बहुत करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पापा का, अपने पिता का स्ट्रगल, पिता का प्यार ना यहाँ पे बहुत कम लोगों के मुंह से सुनने को और देखने को मिलता है। तो एक पिता की भी अपनी एक जर्नी होती है, एक पिता का भी फादरहुड होता है, मदरहुड ही नहीं फादरहुड भी होता है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी माँ के साथ ज़िंदगी बिताते हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पिता के साथ भी ज़िंदगी बिताते हैं। तो जो लोग सिर्फ इस बात से जज करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि एक माँ से बच्चा छीन लिया, माँ से बच्चा छीना नहीं है। बच्चा अपने पापा के पास ही है, उसके पास माँ के रूप में दादी माँ है और उसके पास दादा के रूप में एक और पापा हैं। तो वो बच्चा पूरे भले पूरे परिवार के ही बीच में बहुत प्यार से पल रहा है। ये सब प्रूव हैं उनकी व्लॉगिंग के थ्रू। उसके बाद बहुत लोगों ने ये भी क्वेश्चन उठाया कि कंटेंट के लिए बच्चे का इस्तेमाल करने लग गए। 3 व्लॉग डाले, तीनों के तीनों में बच्चे का यूज़ किया, बच्चे का नाम किया। तब ये लोग कहाँ थे जब पिछले 8 महीने से हर मैसेज, हर कमेंट सिर्फ इस बात पे था, हृदय कहाँ है, हृदय क्यों नहीं दिख रहा, हृदय को क्यों छुपाया है, हृदय ठीक तो है ना, आप लोग हृदय को क्यों छुपा रहे हो? अब जब आप लोगों के सामने हृदय की ब्यूटीफुल हैप्पी जर्नी आ रही है, तो उसके बाद भी कुछ सवाल ऐसे हैं कि आप बच्चे को कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे हो। बच्चे को कंटेंट के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये फैमिली व्लॉगिंग है और बच्चा फैमिली का हिस्सा है, फैमिली का पार्ट है। और फैमिली व्लॉगिंग में पूरी फैमिली ही दिखेगी ना। फैमिली व्लॉगिंग में आप बाहर के पेड आर्टिस्ट तो बुला के नहीं दिखा सकते, फैमिली व्लॉगिंग में फैमिली के सदस्य ही तो दिखेंगे। और कंटेंट के लिए बच्चे का इस्तेमाल आप तब बोलते जब आप बच्चे को रटे रटाए डायलॉग बुलवा रहे हो, आप बच्चे से ज़बरदस्ती की स्क्रिप्ट बनवा रहे हो। उस बच्चे की पूरी नेचुरल जर्नी आपके सामने आ रही है। और एक बच्चे को आप कभी भी अपनी मन मर्जी का नहीं करवा सकते, उसकी खुद की अपनी मर्जी होती है। बच्चे अपनी ज़िंदगी के राजा होते हैं, आप उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ भी नहीं करा सकते हो। तो यहाँ पे वो लोग जो ये बोल रहे हैं कि कंटेंट के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर लिया, तो भैया फिर तो सारे व्लॉगर्स को ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। कोई अपने पेट का इस्तेमाल कर रहा है, कोई अपने बच्चों का, कोई अपनी बीवी का, कोई अपने खाने का, कोई अपने घूमने का, कोई अपने पैसे का। मतलब कोई अपनी लाइफ का रोटी
अगर आपको दिखा रहा है तो आपको बहुत आसान लगता है ये बोलना कि बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बच्चे के साथ फैमिली व्लॉग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये फैमिली व्लॉगिंग उस बच्चे के फ्यूचर भविष्य के लिए ही है, क्योंकि उसके पापा की ये रोजी रोटी है, उनका ये रोज़गार है। यूट्यूब एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म भी है। कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि यूट्यूबर की ज़िंदगी मतलब कि कुछ है ही नहीं, लेकिन यूट्यूब भी एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यूट्यूब से जितने भी लोगों के घर चलते हैं उनकी आमदनी, उनकी रोज़ी रोटी यूट्यूब से बंधी हुई है। तो यूट्यूब एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जिसका पूरी की पूरी कमाई या तो बाप नहीं खा जाएगा या अकेला वही बंदा नहीं खाएगा, उसकी कमाई परिवार के हर हिस्से में, हर बच्चे के, हर सदस्य के काम आएगी। जो इनकम होगी उससे पूरे परिवार का पालन पोषण होगा। तो इस तरीके की नेगेटिव बातें करने से पहले एक बार सोचा तो करो कि आप लोग बोल क्या रहे हो। ऐसे तो जितने भी टीवी में एक्टर में आपको चाइल्ड एक्टर देखने को मिलेंगे, फिर तो उनको भी क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। उस समय आप लोगों को बहुत मज़ा आता है कि अरे इस छोटे बच्चे ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, अरे वो छोटे बच्चे ने कितनी अच्छी एक्टिंग करी। उनके भी पेरेंट्स अपने बच्चों की स्टडी से कॉम्प्रोमाइज़ करवा के उनको शूट पे भेजते हैं और वहाँ वो बच्चा अपनी अकेले की इनकम कमाता है। तो जब आप किसी दूसरे के अंडर में जाके अपने बच्चे से काम करवा सकते हैं, और वहाँ पे अगर आपका बच्चा घर की सिर्फ एक नॉर्मल एक्टिविटी है, एक तरीके से देखा जाए तो उनकी बच्चे की ज़िंदगी की मेमोरीज़ जो है कैप्चर हो रही हैं। ये मेमोरीज़ जो वो बड़े होके अपनी देखेगा, ये स्ट्रगल जो बच्चे बड़े होके देखेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ कितना स्ट्रगल किया था। क्या आप लोग ये फादरहुड की जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हो? आप लोग किसी के अंदर चेंजेस नहीं देख रहे हो? अगर एक इंसान सुधर के अपनी लाइफ को बदल के एक अच्छे रास्ते पे चलना चाहता है, अपने आपको अच्छा पिता प्रूव करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए, आप लोगों को उसका मोटिवेशन बढ़ाना चाहिए। एक इंसान ने अपनी गलतियों की सज़ा भुगत ली, उससे जो भी गलतियां हुई जाने अनजाने, उसने उन गलतियों की सज़ा भुगत के अपना आगे का फ्यूचर अपने बच्चे और अपनी फैमिली के लिए डिवोट कर दिया, और अब वो उसी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चे को अच्छा भविष्य देना भी एक पिता की जिम्मेदारी होती है। माँ बाप को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी देना, माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी देना, ये भी एक बेटे की जिम्मेदारी होती है। और वो वहाँ पर अपने पिता होने की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं और अपने बेटे होने की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। तो उसके बाद इस तरीके की नेगेटिविटी मुझे नहीं लगता कि वो डिज़र्व करते हैं। अभी 4 दिन के व्लॉग आए हैं, सारे नहीं, ये कुछ लोग हैं, कुछ लोगों की सोच है ये जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन है कि कोमल दीदी कब देखने को मिलेंगी, कोमल कब वीडियो में आएंगी। तो कल की लाइव शायद आप लोगों ने पूरी नहीं देखी होगी, तो कल की लाइव में ना इनडायरेक्टली इस बात का भी आंसर था कि कुछ न्यू क्रिएटर्स जो फैमिली को लाने की या किसी और को अनकंफर्टेबल करके वीडियो में लाने की ज़बरदस्ती में लोगों को अपने आप से दूर कर देते हैं। कोमल की ज़िंदगी भी बहुत स्मूथ नहीं गई है। एक लड़की शादी के बाद कितने अच्छे सपने देखती है, कितनी अच्छी लाइफ देखती है, और वो भी तब जब उसका एक रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक रहा हो, उस रिलेशनशिप से वो ओवरकम करके बाहर आई हो, उसके बाद नई ज़िंदगी को उसने एक्सेप्ट किया हो, किन सर्कमस्टांस में, किन सिचुएशन में उसने एक नई ज़िंदगी अपनी एक्सेप्ट करी हो, और उसके बाद वो अपनी नई ज़िंदगी को भी इंजॉय करने की बजाय उस नई ज़िंदगी में भी टॉक्सिसिटी फैलाई गई, उसकी नई लाइफ में भी जहर घोला गया। सोचो कि उसने तो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत भी खुशी खुशी नहीं करी। जिस दिन से उनकी शादी हुई उस दिन से उनकी ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया, उस दिन से उनके घर को बिगाड़ने का काम शुरू हो गया। वो बंदी नई ज़िंदगी की शुरुआत भी खुशी से नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी पास की लाइफ को लाने वाले उसके खुद के सो कॉल्ड किसी ज़माने में अपने रहे लोग थे। तो उस बंदी की लाइफ में जो ये सब चीज़ें अचानक से हो गई ना, उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए डेफिनेटली उसको भी वक्त चाहिए, टाइम चाहिए। हील करता है वक्त ही, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस ना आपकी वक्त के साथ ही चलती है। ये 4-5 महीने का ब्रेक इसीलिए पारस के लिए ज़रूरी था, क्योंकि उसने भी इन टाइम में अपने आप को हील किया, अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ करी, अपने ऊपर काम किया, मैं कहाँ पे क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे सही चीज़ मुझे करनी चाहिए। ये पूरा उनका रियलाइजेशन पीरियड था जिस पे उन्होंने बहुत कुछ रियलाइज़ किया। अब ज़रूरी नहीं कि वो रियलाइजेशन आपके सामने आके रो के हाथ जोड़ के इस तरीके से करें। एक सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है जिसमें आप अपने आप को खुद समझते हो, किसी और को आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपका खुद का सेल्फ रियलाइजेशन होता है, आपका और आपके परमात्मा के बीच में, क्योंकि आपने जवाब उनको देना है।
तो ये उनके और आपके बीच की बात होती है कि आपने सब कुछ ठीक करने की ठान ली है। वहीं पे अगर कोमल की बात करें तो जब वो भी कंफर्टेबल होंगी, जब उनका भी घर ठीक से ट्रैक पे आ जाएगा, अपनी फैमिली जो उनकी लाइफ चल रही है वो ठीक ट्रैक पे आ जाएगी, तो वो भी आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, आपको सब कुछ हैप्पी दिखेगा। लेकिन जब तक कोई नहीं आना चाह रहा है, थोड़ा सा उसकी प्रिवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, थोड़ा सा उसके टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो अभी कंफर्टेबल नहीं है। चीज़ें इतनी जल्दी दिमाग से नहीं जाती हैं। आप जानते हैं कि कोमल के साथ क्या क्या हुआ, आप लोगों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। एक्स से लेकर वाई तक, मतलब सब ने आके बहुत कोशिश करी बहुत कुछ बोलने की, बहुत तरीके से उसकी इमेज को पोर्ट्रे करने की, ठीक है। लेकिन लास्ट में फैमिली के साथ ही है ना, फैमिली को टाइम दे रही है, फैमिली के साथ एक बॉन्ड डेवलप करने की कोशिश कर रही है, तो उसको उसकी प्रिवेसी में रहने देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अभी डिस्टर्ब करना चाहिए। सही वक्त सही टाइम पे जिस तरीके से पारस ने अच्छा खासा कमबैक किया है, डेफिनेटली इस तरीके से आपको कोमल भी बहुत अच्छा कमबैक करती हुई नजर आएंगी। तो एक कमेंट पढ़ना चाहूँगी, इनकी नाम मैं नहीं लूँगी इनका, बस ये खुद ही समझ जाएंगे जिसने ये कमेंट किया होगा कि ये किसने किया है। उन्होंने लिखा है कि बस एक अच्छे पति नहीं बन पाए ये भाई साहब। ठीक है, बहुत अच्छे पति नहीं बन पाए भाई साहब। मान लो कोई बंदा किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में फेल हो जाए, या आप किसी एक चीज़ में, एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओ, इसका क्या मतलब ये होता है कि आप ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ और सिर्फ बुराइयों से भरे हो, या आपके अंदर कोई अच्छाई ना हो। ठीक है, वो अच्छे पति नहीं बन पाए, पर वो अच्छे बेटे तो हैं, वो अच्छे पिता तो हैं, वो अच्छे दोस्त तो हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दोस्त कमाए, माँ बाप कमाए, अच्छे भाई हैं। एक रिलेशनशिप में वो फेल हो गया, और सबसे पहली बात कि जो रिश्ते होते हैं ना, रिलेशनशिप की गाड़ी वो दो पहिए पे चलती है। कभी भी किसी भी झगड़े में, किसी भी सेपरेशन में, किसी भी डाइवोर्स में, कभी भी किसी एक बंदे की गलतियां नहीं होती हैं, क्योंकि जो इंसान प्यार से जो रिश्ता प्यार से बना हो, अगर वो टूट रहा है, रिश्ता टूटने की कगार पे पहुंच गया है, तो उसमें डेफिनेटली दोनों की ही इक्वल कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। और उस पर सामने वाले को ये बोल देना कि ये तो अच्छा पति ही नहीं बन पाया, कैसे आपको पता है कि वो अच्छा पति नहीं बन पाया? अगर वो अच्छा पति नहीं बन पाता तो आज वो अच्छा बाप भी नहीं बनता। आज जो मूवमेंट हमें देखने को मिले, मेरा मकसद यही था वो मूवमेंट दिखाने का कि वो किस तरीके से चेंज हो गया। जो लड़का, मतलब आज भी अगर पारस की हम लोग सब्सक्राइबर बेस की बात करें तो ज़्यादातर लड़के ज़्यादा हैं इनके सब्सक्राइबर्स, क्योंकि कार वगैरह दिखाते थे, जो लड़कों को ज़्यादा इन मोटर बाइक्स, कार, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। लेकिन इनके अंदर इतना चेंज आया कि अब इनके साथ जो है वो मदर्स भी कनेक्ट होंगी, अब इनके साथ फैमिली भी कनेक्ट होगी, इनके साथ बच्चों के पिता भी कनेक्ट होंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी इंसान माँ के पेट से सब कुछ सीख के नहीं आता। हालात, स्थितियाँ, जिम्मेदारियाँ डे बाय डे उसे सिखाती हैं चीज़ें, डे बाय डे वो लाइफ में अपडेट होता है। जब तक आपके ऊपर कोई चीज़ें पड़ेंगी नहीं, तब तक आप उन चीज़ों के बारे में कभी सीखोगे ही नहीं। आज वो बहुत अच्छे पिता की भूमिका निभा रहे हैं, अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, बच्चे के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। कितना अच्छा बॉन्ड आज देखने को मिला फादर और सन का, और इस बॉन्ड की वजह से बहुत सारी माएँ कनेक्ट कर पा रही हैं। इस बॉन्ड को देखने के लिए बहुत सारे फैमिली पर्सन, जो फैमिली मैन हैं, वो फैमिली वो देख रही हैं। तो अपने आप में उन्होंने बहुत सुधार कर लिया, एंड आई थिंक इतना सुधार काफ़ी होता है आगे की ज़िंदगी के लिए। और ऐसा नहीं है कि यहीं पे ये सुधार ख़त्म हो गया। डे बाय डे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है, और डे बाय डे इंसान अपनी लाइफ में इम्प्रूव भी होता चला जाता है। तो अगर वो एक रिश्ते में फ़ेल हो गए तो ये फेलियर सिर्फ उनका अकेले का नहीं है, या वो इस पूरी दुनिया में एक अकेले बंदे नहीं हैं जो एक रिश्ते में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो किसी ना किसी मोड़ पे जाके रिश्ते में कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन इसका ना तो मैं इसकी गलती कभी भी पति की निकालूंगी, ना ही मैं इस चीज़ की गलती कभी भी पत्नी की निकालूंगी। टाइम ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि नहीं निभ रही है, नहीं चल रही है, हो गई गलतियाँ। अब किसकी ज़्यादा किसकी कम, रिश्ता टूटना था वो टूट गया, और अब दोनों अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। वहाँ पे अगर बात करें स्नेहा की, वो भी बहुत हैप्पीली इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया। एक तरीके से वो बहुत फ्री हो गई अपनी लाइफ में कि यस, एक तरीके से अब उसने ये बोल दिया कि मैं अब अपनी लाइफ में आगे फोकस कर सकती हूँ, मैं फ्री हो गई एक चीज़ से, मुझे पता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। तो शी इज़ ओके। पारस को पता है कि उसको एज अ फादर अब
क्या क्या जिम्मेदारी पूरी करनी है, उसको पता है कि उसके माँ और बाप दोनों की कमी उस बच्चे के लिए पूरी करनी है, वो अपने काम में लगा है। तो जब दोनों ने अपने रास्ते बदल दिए हैं और दोनों ही अपने अपने काम में लग गए हैं, तो यहाँ पे एक को जज कर देना तुम अच्छे पति नहीं बने, ये चीज़ें देखो गलत है। आप अगर एक रिश्ते के लिए उनको जज कर सकते हो तो बाकी के रिश्तों के लिए आप उनको अप्रिशिएट भी तो करो कि ही इज़ अ गुड फादर, ही इज़ अ गुड सन, ही इज़ अ गुड ब्रदर। इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी तो करो। बिकॉज कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे और मैं कभी भी नेगेटिव कमेंट्स को ना डिलीट नहीं करती। मैं बिलीव करती हूँ कम्युनिकेशन में और मैं बिलीव करती हूँ अपनी बात रखने में। आप लोगों ने नेगेटिव कमेंट करे, आप लोगों ने अपने दिल की बात बोली, मैंने वो नेगेटिव कमेंट पढ़े, लेकिन मैंने जवाब इसीलिए दिया ताकि आप लोगों को मेरा साइड भी सुनने को मिले। हर इंसान का देखो अपना एक अलग नज़रिया होता है किसी भी चीज़ को देखने का, लेकिन मेरा जो नज़रिया है, मैंने सोचा हो सकता है कि मेरे इस नज़रिए से आपको थोड़ा सा समझ में आए, जो हो सकता है कि आप जो पॉजिटिव साइड नहीं देखना चाहते हो या आप नहीं देख पा रहे हो, वो अगर मेरी वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखा पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझूंगी कि यस, अगर मैं किसी की लाइफ में 10% पॉजिटिविटी का भी काम कर पाऊँ तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।